अभी हम स्केचअप में रिमेनिंग पोर्शन कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रॉपरली लैंडस्केपिंग भी हमने की है, कलर अप्लाई किया है और प्रॉपर एक्सटीरियर 3D डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो हमारा पिछला जो सेशन था उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ इस तरह से एक्सटीरियर डिज़ाइन कंप्लीट करने के हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिकली आपको नज़र आ रहा है बेसिक एक्सटीरियर डिज़ाइन। तो आपको एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए आप अगर फ्रेशर हो, आप नए हो इस फील्ड में, तो आप इमेजेस सर्च कर सकते हो गूगल पे, बेस्ट एक्सटीरियर डिज़ाइन। वहाँ पे कोई हर्ज नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस देखने पड़ेंगे एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए, ताकि आप प्रॉपरली उस पर वर्क कर पाओ। तो जैसे जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स देखोगे, जितने ज़्यादा आप बिल्डिंग्स देखोगे, उतना आपका डिज़ाइन कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। तो प्रोफेशनल वे में आप धीरे धीरे काम करते जाओगे। तो शुरू में आप ब्लाइंडली आपको डिज़ाइन नहीं करना है। आप किसी एक डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हो, उसे कॉपी करके आप अपने डिज़ाइन कंसेप्ट को और भी बढ़ा सकते हो। तो आजू बाजू जब आप इधर उधर जाते हो, तो वहाँ पे आप जब घूमते वक्त आपको कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन अगर अच्छा लगता है, तो उसका फ़ोटो लेके आप उसे भी एनालाइज़ कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा आप बिल्डिंग्स एनालाइज़ करोगे, डिज़ाइंस उतना कंसेप्ट आपका बढ़ जाएगा और आप अपने खुद का एक्सटीरियर डिज़ाइन भी आप बना पाओगे। तो शुरू में एज अ फ्रेशर आप किसी भी एक्सटीरियर डिज़ाइंस को कॉपी कर सकते हो। बनाना आप एक बार सीख जाओगे, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप खुद से भी एक्सटीरियर डिज़ाइन बेस्ट में दे पाओगे। तो आइए हम ओपन करते हैं अपना रिमेनिंग पोर्शन। तो कुछ इस तरह से हमने इसे डिज़ाइन किया था, तो फाइनली उसे हमने कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया है एक्सटीरियर डिज़ाइन में कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का हमने यूज़ नहीं किया है। जो भी किया है सारा स्केचअप में हमने किया है, विथ कंपोनेंट, विथ मटेरियल, सारे टूल्स हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शैडो है, यहाँ पे इसको विंडोज़ प्रोजेक्शन हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्केचअप ओपन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले सकते हो, या तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से सिंपली, जितना भी हाइट का आपको चाहिए प्रोजेक्शन, लेस से 6 इंच चाहिए मुझे, यहाँ से ऊपर भी 6 इंच चाहिए, और मैं इसे कन्वर्ट लूँगा। देखिए ये अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए आप या तो ग्रुप में जाके भी काम कर सकते हो, या तो डायरेक्टली यहाँ से भी अगर हो रहा है तो 1 फीट आप यहाँ पे कर पाओगे। देखिए ये प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप है हमारा। जो भी हम वॉल्स हमने क्रिएट किए यहाँ पर, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये एक हमारा ग्रुप है। तो हम ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमको ग्रुप में एंटर करना पड़ेगा बाय डबल क्लिकिंग। ठीक है, तो यहाँ एक नॉर्मली आप रेक्टेंगल ले सकते हो, लेट से 4 फीट उसका विंडो का लेंथ है। यहाँ पे 4 फीट का सिंबल हम डालेंगे, कॉमा यूज़ करना है, हाइट आपको जितना चाहिए लेट से 6 इंच, और एंटर करना है। देखिए यहाँ पे सरफेस क्रिएट हुआ है, इस सरफेस को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। आपको आगे प्रोजेक्शन कितना चाहिए उतना, लेट से 1 फीट 1 फीट। तो इस तरह से आपने एक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा सेम कमांड यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे देखिए इस दीवार पे भी है ये, और इस दीवार पे भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आपको स्केचअप का मॉडल नज़र आ रहा है, वही जो कि हमने यहाँ पे एक्सटीरियर डिज़ाइन बनाया है जिसका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एल शेप में यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो इसे भी आप कुछ उस तरह से ही बना पाओगे। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है, ग्रुप के अंदर है हम। डायरेक्टली आप यहाँ से ऊपर कितना आपको लेना है, अभी इतना हाइट जितना है उतना ही लेंगे हम, 6 इंच। फिर यहाँ से इधर लाइन कनेक्ट करेंगे, फिर इस लाइन को कंटिन्यू जहाँ तक है आपका लाइन, वहाँ तक हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लाइन में आएंगे, फिर से लाइन में आने के बाद यहाँ से ऊपर आपको 6 इंच का एक लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ उसे कनेक्ट करना है। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे इधर से 6 इंच इधर इस साइड जाना है ऑन ग्रीन एक्सिस। फिर हम कुछ यहाँ तक आएंगे, ये गाइडलाइंस तक। अगर यहाँ पे गाइड नहीं है तो आप यहाँ से फिर से एक लाइन ले सकते हो नीचे की ओर 6 इंच। ओके, फिर हम इधर भी 6 इंच जाएंगे, जैसे कि 6 इंच, फिर यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। फिर इस लाइन को यहाँ पे कंटिन्यू करना है इस कॉर्नर तक, और इस लाइन को कंटिन्यू करना है इस लाइन तक। फिर यहाँ से ये लाइन कनेक्ट करेंगे यहाँ तक ऑन एजेस।
ठीक है। तो फिर ये लाइन आपको यहाँ तक कॉर्नर तक कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ से आपको टर्न लेना है यहाँ तक, फिर यहाँ से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से फिर यहाँ तक। ये सरफेस क्रिएट हुआ है, सरफेस पे क्लिक कीजिए और डिलीट करिए, उसको डिलीट करिए। एक्स्ट्रा लाइंस जो भी है आपके डिज़ाइन में वो भी आप डिलीट कर पाओगे, जो रेफरेंस के लिए लिए थे हमने। तो आपको कुछ इस तरह से पोर्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ट्राई करते हैं हम पुश, यहाँ पे इसको पुश करेंगे जितना आपको बाहर रखना है। ओके, देखिए ये पूरा का पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे लाइन क्रिएट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो इस लाइन को हम डिलीट करेंगे एग्जिस्टेंट, और यहाँ से फिर से एक बार यहाँ पे आप लाइन ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लाइन लेंगे फिर से यहाँ से स्ट्रेट लेने के बाद आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो अननेसेसरी पोर्शन को इरेज करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ से पोर्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम 1 फीट बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसका भी 1 फीट यहाँ पे प्रोजेक्शन हमने बाहर लिया है, तो इसका भी 1 फीट हम बाहर लेंगे। आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर पाओगे। तो देखिए प्रोजेक्शन इस तरह से कुछ किया है हमने, वो भी हमने रेडी कर दिया है। अब नेक्स्ट आपकी चीज़ यहाँ पर जो इस साइड में आपको नज़र आ रही है, कुछ यहाँ पे ओपन सेक्शन काउंटर क्रिएट किया है और उसमें 2 पाइप्स यहाँ पे ऐड किए। तो उसे ऐड करने के लिए आपको पहले बाहर क्लिक करके देखना पड़ेगा कि वो अलग ग्रुप में है। ठीक है, पैरापेट, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे उसको हम, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, या तो आप यहाँ पे मेजरमेंट आपके पास नहीं है तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर पाओगे। तो लगभग 2 फीट से ज़्यादा वहाँ पे मेजरमेंट है। तो यहाँ से टेप लेंगे हम, यहाँ से 2 फीट और 2 इंच यहाँ पे रेफरेंस लाइन हमने क्रिएट किया है। ओके, डेप्थ में कितना जाना है उसका भी आप मेजरमेंट यहाँ से ले सकते हैं। ओके, 1.5 फीट के आसपास है। अगर आपके पास मेजरमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप फ़िलहाल के लिए ट्राई कर सकते हो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये क्रिएट किया है। तो यहाँ एक नॉर्मली आपको जितना भी काउंटर क्रिएट करना है वहाँ से आप कर सकते हो। तो इसे अंदर की ओर ढकेलेंगे हम, तो यहाँ एक ओपन स्पेस हमने क्रिएट किया है लाइक इस तरह से। अब अंदर के 2 रॉड्स आपको क्रिएट करने हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पे जस्ट सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सेम सर्कल को कॉपी करेंगे हम डबल क्लिक करके, कंट्रोल का यूज़ करके नीचे की ओर, और इन दोनों सर्कल को हम पुश करेंगे इसे डायरेक्ट इस एज तक, इसे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस दीवार पर का जो भी डिज़ाइंस था वो हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो इस दीवार के बाद जैसे इस प्रोजेक्शंस को हमने बाहर निकाला है, ठीक उस तरह से आपको इस प्रोजेक्शंस को भी बाहर निकालना है। तो अभी इस दीवार का कंप्लीट हुआ, इस दीवार का कंप्लीट हुआ। अभी इस दीवार पे ये जो एक्सटीरियर यहाँ पे रिब्स ऐड किए हैं, जो कि आपका एक्सटीरियर डिज़ाइन बेहतर बनाएगा। तो आपको बॉक्स टाइप डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे बॉक्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बॉक्सेस टाइप्स का पूरा है। तो जितना भी आप एक्सटीरियर ज़्यादा डिज़ाइन होगा तो इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हो, लाइन्स पार्टीशन यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जिस साइड में भी है, यहाँ पे लेट से यहाँ पे है, ग्रुप के अंदर जाके भी काम कर सकते हो आप, या तो ग्रुप के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर हम जाएंगे। ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ से एक नॉर्मल हमने रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो एरो का यूज़ कर सकते हो आप। नॉर्मली यहाँ तक आ रहा है लेंथ इसका, बाद में एडजस्ट कर पाएंगे हम। इसको भी बाहर निकालेंगे 6 इंच तक। अगर आपको प्रोजेक्शंस वहाँ पे रखने हैं पीछे, तो आप कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल यूज़ करेंगे और पुश करेंगे ताकि एज यहाँ पे पीछे हमको रहे। 6 इंच यहाँ पे किया है, लेकिन हाइट देखिए, हाइट कुछ ज़्यादा है, पैरापेट से ऊपर है, तो इसे हम सेलेक्ट करके हाइट ये पैरापेट तक आ गए। और पैरापेट के भी ऊपर आप 3 फीट यहाँ पे रख सकते हो, या ज़्यादा भी रख सकते हो आप। ठीक है, उसके अंदर वहाँ पे सर्कल क्रिएट किए, तो नॉर्मल हमको एक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सर्कल क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली आप सर्कल ले सकते हो यहाँ से। ये एक थोड़ा सर्कल है, इसे थोड़ा अंदर मूव करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक और एक सर्कल है, इसे कॉपी करेंगे हम, यहाँ पे रख देंगे। आप जो छोटा सर्कल है उसे कॉपी नहीं कर पाएंगे हम, सर्कल यहाँ से फिर से एक ड्रॉ करेंगे छोटा सा सर्कल, और इसे हम
कट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पे ऑलरेडी थिकनेस होता है। तो इस तरह से हमने वो सेक्शन भी जो है कन्वर्ट किया है। डबल क्लिक करेंगे, ये जो एज है उसको, एज को सेलेक्ट करके आप अननेसेसरी एजेस भी डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो आने वाले कलर के सेक्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बाहर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पे हम फोकस करेंगे। फिर से यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे हमने ये सेक्शन कट किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक सेक्शन नज़र आ रहा है आपको। इस सेक्शन को हम क्रिएट करेंगे। इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें फिर से चेक करना पड़ेगा वो ग्रुप में है या नहीं। तो यहाँ पे कोई ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये एक ग्रुप था, यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप में अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हो, बना सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, और इसे कट कर सकते हो। कट करने के बाद यहाँ पर भी 2 लाइन से 2 रॉड्स यहाँ पे ऐड किए। सेम वे में आपको 2 सर्कल्स लेना है। एक सर्कल को कॉपी कर सकते हो आप, थोड़ा सा हाइट यहाँ पे नीचे लेंगे हम, जितना इसका लिया था हमने। तो इसका कितना डेप्थ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1.5 फीट हमने अंदर लिया था। यहाँ चेक कर सकते हो कितना अंदर है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 4 इंच, और 2 इंच आपको यहाँ से नीचे कम करना है। 2 एंटर। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली सर्कल ले सकते हो आप। ध्यान रखिए इधर जितना रेडियस था अप्रॉक्सीमेटली उतना रेडियस आप रख सकते हो, ताकि डिज़ाइन में यूनिफॉर्मिटी आपके नज़र आए। यहाँ से यहाँ तक डबल क्लिक। तो इस तरह से इस सेक्शन का हमने पार्ट कंप्लीट किया है। अभी देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिब्स नज़र आ रहे हैं विंडो के प्रोजेक्शंस के लिए, वो भी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे किया है, लेकिन वो ग्रुप में अंदर जाके आपको डबल क्लिक करना है। फिर से सेम यहाँ पे आपको लाइन लेना है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक क्लिक करेंगे विंडो तक, फिर इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेकंड इस पॉइंट पे, फर्स्ट इस पॉइंट पे, सेकंड इस पॉइंट पे, फर्स्ट सेकंड, सरफेस डिलीट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करने के बाद आप यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले सकते हो, लेट्स से 6 इंच, इस साइड 6 इंच, नीचे की ओर 6 इंच, और इस साइड फिर से 6 इंच। तो इस तरह से कुछ हमने क्रिएट किया है। डायरेक्टली आप पूरा रेक्टेंगल ले सकते हो और इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप कन्वर्ट करोगे, फिर से यहाँ पे सरफेस क्रिएट हुआ है, लेट्स डिलीट इट अगेन। यहाँ भी एक अननेसेसरी लाइन है, उसे भी हम डिलीट करेंगे। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे लाइन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो जब आप पुश में जाओगे तो यहाँ दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से वो अलग नहीं हुआ है सेक्शन, यहाँ पे लाइन प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। तो इसी लाइन को अगर स्ट्रेच करना है तो आप उस पर सेलेक्ट करके मूव कमांड को यूज़ करिए, लास्ट वाला पॉइंट को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल यहाँ तक आपको लाके छोड़ना है, स्पेस बार। ये लाइन को स्ट्रेच किया हमने, फिर से लाइन लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके इस एज तक, थोड़ा बाहर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसे, और जो अननेसेसरी पोर्शन है उसे इरेज करेंगे हम। इरेज करने के बाद ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, सरफेस पूरा डिलीट हो चुका है वहाँ पे। तो इस वाले पोर्शन को आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं हम। यहाँ से हम स्केचअप ओपन करेंगे, फिर से यहाँ पे हमको ग्रुप में एंटर करना पड़ेगा। ग्रुप में एंटर करने के बाद डायरेक्टली आप फर्स्ट रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हो, जिस विंडो के अंदर कवरिंग करना है। सरफेस को आपको यहाँ से डिलीट करना है। सरफेस को डिलीट करने के बाद आप प्रोजेक्शंस ले सकते हो ऊपर, जितना आपको विड्थ रखना है, लेट्स से 6, इस साइड 6, नीचे की ओर 6, और बैक साइड में इधर यहाँ से इस एज से लेके 6 इंच। तो ये कवर अप कर लिया हमने। यहाँ से फिर से रेक्टेंगल लेंगे, इंटरसेक्शन आने के बाद यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेंगे। फिर से यहाँ पे ये जो डिज़ाइन दिया गया है उसको बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर यहाँ पे
लाइंस लेने पड़ेंगे रेफरेंस से। जैसे कि आप यहाँ पे ग्रुप में एंटर करोगे डबल क्लिक करके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सटीरियर यहाँ पे रेफरेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे विथ प्रॉपर एजेस। यहाँ से आप एजेस से लेके ऊपर कितना चाहिए आपको 6 इंच, 6 इंच के बाद इस साइड भी 6 इंच, चारों साइड से मैं 6 इंच का गैप यहाँ पे रख रहा हूँ। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन लेने के बाद इसको एक रेक्टेंगल से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप रेक्टेंगल से कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से देखिए ये एक्सटीरियर वॉल हो गया हमारा रिब। अब इंटीरियर के लिए भी आपको एक रेक्टेंगल वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस विंडो का कॉर्नर और इस विंडो का कॉर्नर में कनेक्ट कर लेता हूँ। जो भी सरफेस आपको नहीं चाहिए अननेसेसरी उसे आप डिलीट कर पाओगे। डिलीट करने के बाद अब इसे आप आसानी के साथ पुश कर पाओगे 6 इंच या तो 1 फीट, और 6 बढ़ा देता हूँ 1 फीट। तो कुछ इस तरह से आप इस डिज़ाइन को बना पाओगे। तो इस पोर्शन का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। पैरापेट वॉल का भी डिज़ाइन हमने कंप्लीट किया है, और ये तीनों वॉल्स पे। तो बैक साइड का हम तो डिज़ाइन फ़िलहाल के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि बैक साइड से हमें एलिवेशन नहीं देना है प्रॉपरली। अगर उधर से करना है तो उधर से भी आप डिज़ाइन करोगे। तो यहाँ हम आएंगे, अभी कंपाउंड वॉल हमारा रेडी नहीं है। तो कंपाउंड वॉल के लिए आपको वॉल्स क्रिएट करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आप अगर 3D आपका देख रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा होगा कि नंबर ऑफ़ गाइडलाइंस वहाँ पे बन चुके हैं, यहाँ पे प्लान के प्रोजेक्शंस भी दिख रहे हैं। तो कंपाउंड वॉल बनाते समय आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे डबल क्लिक करके। ये जो प्लान के लाइंस है आप उसे डिलीट कर सकते हो, या तो एज अ कंपाउंड वॉल बाउंड्री आप उसे यूज़ कर पाओगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे टॉप में आएंगे, टॉप व्यू पे क्लिक करने के बाद कैमरा में आएंगे और पैरेलल प्रोजेक्शंस यहाँ पे लेंगे। तो एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे मैं फिर से आइसोमेट्रिक में आता हूँ तो देखिए जो लाइन बनाया तो वो प्लिंथ लेवल पे बनाए, क्योंकि हमारा ओरिजिन प्लिंथ लेवल पे। देखिए एक्सिस यहाँ पे हमारे ब्लू रेड ग्रीन, ये प्लिंथ लेवल पे ना कि ग्राउंड लेवल पे। तो इसे आप डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, जो अभी रेक्टेंगल आपने बनाया है उसे डबल क्लिक करने के बाद आप इसे आसानी के साथ मूव कर सकोगे ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठाऊँगा इसे और सबसे नीचे वाले पॉइंट पे मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। या तो देखिए यहाँ पे सरफेस प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे आप डिलीट करिएगा अभी के लिए। डिलीट करने के बाद आपको ये लाइंस डिलीट करने पड़ेंगे। तो कंपाउंड वॉल के लिए हम मेजरमेंट करेंगे कि एक्सटीरियर वॉल से लेके अपना वॉल कितने पे है। तो यहाँ से हमने मेजरमेंट किया है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 12 फीट बता रहा है, 12 फीट तो नहीं होगा वहाँ पे। तो बेसिकली कंपाउंड वॉल हमारा जो होता है ग्राउंड लेवल से हाइट हम देते हैं उसको, तो ग्राउंड लेवल से ही आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर क्या करेंगे, ये जो प्लान आपका इंपोर्ट किया था वो तो प्लिंथ लेवल पे ऐड किया था हमने। तो इसे हम क्या करेंगे, ग्रुप में डबल क्लिक करेंगे और जो अननेसेसरी लाइन्स है आपके
उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो मेजर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लेंथ यहाँ पे बता रहा है, उस लाइन पे क्लिक करने के बाद 4 फीट, ओके 4 फीट बता रहा है। और फिर से यहाँ से लाइन ये 3 फीट बता रहा है। तो इस साइड आपका 4 फीट डिस्टेंस है, यहाँ इस साइड 3 फीट डिस्टेंस है। तो वो मेजर करने के बाद आप ये अननेसेसरी लाइंस को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको लाइंस प्रॉब्लम करेंगे आप प्लान में आपके, तो यहाँ से आप उसे इरेज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज करने के बाद ग्रुप के बाहर आओगे। ग्रुप के बाहर आने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्राउंड नज़र आएगा। तो यहाँ से ग्राउंड बनाने के लिए आप एक रेक्टेंगल ले सकते हो। रेक्टेंगल के बाद इस साइड देखिए 37 फीट बता रहा है, तो 36 फीट आप ले सकते हो, कॉमा इस साइड 3 फीट है, 3 फीट हम बाहर आएंगे 3 फीट। तो रेक्टेंगल हमने एक ड्रॉ किया है, ओके मतलब ये आपका सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बाहर के साइड आपको यहाँ पे आना है 4 फीट। तो ठीक इसी तरह से हम रेक्टेंगल लेंगे फिर से ग्रुप के बाहर आके, रेक्टेंगल पे क्लिक किया मैंने। इस पॉइंट से कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट है उसे पॉइंट को आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो अगर आप गलती से इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो रेक्टेंगल ऐड हो जाएगा। वहाँ पे नहीं करना है हमको, ग्राउंड से क्लिक करना है। देखिए नीचे रेक्टेंगल के डायमेंशंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो टेंटेटिवली आप 40 फीट और कॉमा जितना भी आपका डिस्टेंस बाहर था, लेट्स 4 फीट था, तो 4 फीट यहाँ पे हम डालेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। ये भी यहाँ पे मेजर कर सकते हो, लगभग 4 फीट के जितना है। तो डायरेक्ट रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से लेके इस कॉर्नर को अटैच करेंगे। फिर यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे पीछे के साइड और 43 फीट कॉमा पीछे के साइड 3 फीट क्लिक। तो इस तरह से आपने कंप्लीट आपका जो भी मार्जिन था उसे आपने टेंटेटिवली ड्रॉ किया है ताकि हम कंपाउंड वॉल उस पर क्रिएट कर पाए। तो अभी कंपाउंड वॉल के लिए थोड़ा सा इसे हम बढ़ाएंगे, 1 इंच 1 इंच, डबल क्लिक चारों साइड से, ताकि उसमें फिर से हम ग्रास मटेरियल अप्लाई कर पाए, ओके। और इसे लेवल यहाँ पे करने के लिए आप इसे एक्सपांड कर सकते हो यहाँ से लेके इस लेवल तक। तो ये कंप्लीट आपने प्लॉट विथ मार्जिन यहाँ पे ऐड किया है, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टेप मेजरमेंट लेंगे और जहाँ भी आपको कंपाउंड वॉल चाहिए, कितने थिकनेस का चाहिए वॉल, लेट्स से कि 9 इंच का मुझे चाहिए। तो मैं उसके गाइडलाइंस वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। फिर लाइन से मैं उसे यहाँ क्लिक करूँगा और जो भी सरफेस मिलेगा उसे मैं एक हाइट दे सकता हूँ 4 फीट। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड आसानी के साथ बन जाएगा। तो देखिए इस साइड का कंपाउंड हो गया। यहाँ तो आपका गेट आएगा और फिर इधर से यहाँ से कंपाउंड वॉल आएगा, ठीक है। तो ठीक इस तरह से आप रेक्टेंगल ले सकते हो, यहाँ से लेके कुछ इस लेवल तक जगह यहाँ पे प्रॉपरली आपको छोड़नी चाहिए ताकि आप अंदर पार्किंग कर सको। फिर इस रेक्टेंगल को हम इस हाइट तक बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप, जैसे हमने पैरापेट किया था, 9 इंच लाइन, इसे लेके इस पॉइंट में स्टॉप हुआ है क्योंकि यहाँ पे लाइन बीच में आ रहा है। फिर से उसे एक्सपांड कर सकते हैं हम, फिर यहाँ रुकेगा क्योंकि यहाँ फिर से लाइन आ रहा है, फिर से लाइन, फिर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप भी कर सकते हो, ओके। फिर से यहाँ से 9 इंच का चाहिए, यहाँ से हम 9 इंच का एक गाइडलाइन क्रिएट करेंगे, लाइन से कन्वर्ट करेंगे या तो रेक्टेंगल से, इसे इस साइड इस कंपाउंड तक अटैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक यहाँ पे कंपाउंड आपको नज़र आएगा। आइसोमेट्रिक व्यू में हम देखेंगे, कैमरा में आएंगे, पर्सपेक्टिव व्यू फिर से ऑन करेंगे हम, तो आपको प्रॉपरली नज़र आएगा, ठीक है।
तो अभी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम कर सकते हैं स्केचअप में वो चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि ये डिज़ाइन यहाँ पे कंपाउंड वॉल पे यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ज़्यादातर आप पैरापेट वॉल में डिज़ाइन कर सकते हो, कंपाउंड वॉल में बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हो, एलिवेशन के वॉल्स पे आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। तो फोकस होना चाहिए कि आपका कंपाउंड वॉल भी बेस्ट डिज़ाइन किया गया हो, एज़ वेल एज़ पैरापेट वॉल भी आपका अच्छे से डिज़ाइन किया गया हो। तो नॉर्मली आप डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ से देखिए, यहाँ से एल शेप यहाँ पे बनाना है आपको। एल शेप बनाने के लिए आप डायरेक्टली रेक्टेंगल भी ले सकते हो यहाँ से, सिंपल वो डिज़ाइन बनाने के लिए। और इसे बाहर की ओर कंट्रोल का यूज़ करके 6 इंच यूज़ करेंगे। कंट्रोल यूज़ किया इसलिए हमें यहाँ पे एज मिल रहा है सेपरेटली। ओके, अगर एज नहीं चाहिए तो आप फिर से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हो। बीच का लाइन इरेज करके आप इसे इस पोर्शन को उठा सकते हो ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऊपर कितना जाना है यहाँ पे देखिए, थिकनेस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है उसका। जैसे कि आप रोटेट करके यहाँ पे देखोगे तो कंपाउंड वॉल जितना उसका थिकनेस नहीं है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल Z करेंगे और सिर्फ इतना जो पोर्शन है उसे हम 2 फीट हाइट देंगे। 2 फीट हाइट दिया है हमने। ओके, 2 फीट के बाद यहाँ पे आपको एल शेप में भी इधर मोड़ना है उसे। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे नॉर्मली और इसे इधर डिज़ाइन करेंगे इस लेवल तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका हाइट कम है, इसे फिर से आप कम कर सकते हो इसे। और लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा है तो इसे भी आप यहाँ से बढ़ा पाओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आधे तक यहाँ पे लाके हम इसे छोड़ सकेंगे। लेंथ ज़्यादा किया है क्योंकि यहाँ पे हमको रॉड्स ऐड करने। रॉड सिंपल जैसे कि यहाँ पे ऐड किया था सर्कल से, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे रॉड्स ले सकते हो, लेकिन छोटे डायमीटर के। यहाँ पे एक डायमीटर क्लिक किया, डबल क्लिक करिए उस पर, कॉपी ऑप्शन यूज़ करिए, कंट्रोल सेकंड पॉइंट क्लिक करिए और आपको जितने भी क्वांटिटीज़ चाहिए 6 स्टार एंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, मल्टीपल आप कॉपी कर पाओगे। मल्टीपल कॉपी करने के बाद इसे आपको डबल क्लिक करना है सिंपली। यहाँ से लेके आप इसे इस एज तक कन्वर्ट कर सकते हो। डबल क्लिक करना है। देखिए, अगर आप इसे ग्रुप से कन्वर्ट करोगे तो उसे कॉपी कर सकते हो आप। लेट्स से कि इसे मैं ग्रुप बना देता हूँ, डबल क्लिक, और इसी एक को हम मॉडिफाई करेंगे तो इस ग्रुप को आप आसानी के साथ कॉपी कर पाओगे। तो यहाँ से सेंटर से हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सेकंड यहाँ पे इसका सेंटर देंगे और 6 स्टार एंटर। तो कुछ इस तरह से आप डायरेक्टली ऐड कर पाओगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट कम ज़्यादा हो चुका है, तो इसे डबल क्लिक करके आप इसे पुश कर सकते हो यहाँ से। ये एज तक यहाँ से। अलग अलग हाइट रखना है तो अलग अलग हाइट भी आप रख पाओगे उसका, क्योंकि ये ग्रुप है, इंडिविजुअली आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कंपोनेंट रहता तो एक में मॉडिफाई अगर करते तो आप सारे कंपोनेंट में मॉडिफाई हो जाता हो। तो डिज़ाइन करते वक्त आपको प्लस माइनस यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन वहाँ पे दिया है। अभी नेम प्लेट के लिए यहाँ पे भी आपको एक नज़र आ रहा है डिज़ाइन। सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे और जहाँ आपको रेक्टेंगल चाहिए वहाँ ड्रॉ करेंगे हम। रेक्टेंगल लेने के बाद आप इसे ऑफसेट कर सकते हो। पूरा सरफेस सेलेक्ट करिए, ऑफसेट पे क्लिक करिए। सॉरी, ये टेप है, यहाँ पे ऑफसेट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। और इसे बाहर जितना भी आपको थिकनेस चाहिए उतना रख सकते हो आप। बाहर क्लिक करिए, स्पेस बार, और यहाँ पे इसे 2 इंच तक मैं पुश करूँगा। ठीक है, 2 इंच तक पुश करेंगे हम। लेकिन आप डिज़ाइन में अगर देखोगे प्रॉपरली
तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ग्लास नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ग्लास नज़र आ रहा है वहाँ पे, तो ग्लास नज़र आने के लिए आप यहाँ पे एक मटेरियल ऐड कर सकते हो। सरफेस ऐड करेंगे पहले, उसको बाद में ग्लास मटेरियल हम ऐड करेंगे। देखिए सरफेस कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, तो प्रॉपरली आपको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट वहाँ पे देना पड़ेगा। सरफेस क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम एक डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे। डायगोनल लाइन से भी आप सरफेस क्रिएट कर पाओगे, और बीच का लाइन आप डिलीट कर सकते हो, उसको बाद में हम ग्लास मटेरियल कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया। अभी इस साइड आपको छोटे से रिब दिख रहे हैं, तीनों भी अलग साइज़ के। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि ये ग्रुप है। तो सिंपल है, काफ़ी आसान है वो। तो यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल लेंगे, आपको रेक्टेंगल लेना है। मेजरमेंट से आप बना सकते हो प्रॉपरली। 6 इंच मैं बाहर लूँगा कंट्रोल यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट दिस ग्रुप, मेक ग्रुप, डबल क्लिक, और इसे 6 इंच का हम थिकनेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप किया है, इसलिए हम इसे कॉपी कर पाएंगे। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल, फिर से और एक चाहिए तो आप थर्ड कॉपी भी क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो तीनों का लेंथ अलग है, तो लेंथ मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। जैसे कि सेकंड, डबल क्लिक, थोड़ा सा इधर आप 1 फीट ऐड करिए, फिर नीचे आइए उसे 1 फीट, और फिर थोड़ा सा आगे। तो इस तरह से आप उसे भी डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। अगर थिकनेस ज़्यादा लग रहा है आपको तो उसे भी आप कम कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, आप अपने डिज़ाइन के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पोर्शन। बेसिक एक्सटीरियर जो भी एलिमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग, जो ब्रिक वर्क्स करके हमको डिज़ाइन करना है, वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना पड़ेगा। मटेरियल्स कलर एट द लास्ट देते हैं हम, तो शुरू में आपको ब्रिक वर्क्स जितना है वो सारा कंप्लीट करना है। तो कंपाउंड वॉल का इस सेक्शन हो चुका है। अभी सिर्फ रिमेनिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 रिब्स यहाँ पे ऐड किए। तो आप या तो इसे कॉपी कर सकते हो यहाँ से, या तो बना भी सकते हो। आपको बनाना है तो यहाँ से यूज़ करेंगे हम इसे, यहाँ पे रख देंगे, रोटेट का यूज़ करेंगे, और 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे। फिर इसे मूव यूज़ करेंगे, इस पॉइंट से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। फिर से इसे एक कॉपी और क्रिएट करना है, कंट्रोल यूज़ करके हम अगेन कॉपी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका लेंथ ज़्यादा है, तो डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसका लेंथ हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बाहर क्लिक, स्पेस, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ से आप देख पाओगे। तो कुछ फिनिशिंग लेवल में आ रहा है काम। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ ये डिज़ाइन यहाँ पे हमको करना बाकी है। तो इसके लिए सिंपल आप रेक्टेंगल लीजिए। यहाँ पे रेक्टेंगल लेने के बाद एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करिए विद डायमेंशन, बाहर इसके बराबर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। फिर यहाँ से आपको लाइन एक क्रिएट करना पड़ेगा, और उसे आप पुश करोगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। तो इंक्लाइंड बॉक्स है तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा लाइन जो है इंक्लाइंड लेनी पड़ेगी। फिर से लाइन यहाँ, इसे कनेक्ट, इसे इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे भी गैप है, तो यहाँ पे भी आपको गैप नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, या तो अगर कुछ अलग करना है तो आप अलग भी डिज़ाइन देख पाओगे। मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ कि किस तरह से हम कर पाएंगे। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपको ग्रुप, कंपोनेंट, पुश, पुल, लाइन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रॉपरली सीखने पड़ेंगे। तो इसी ऑप्शन का यूज़ करके आप किसी भी तरह का डिज़ाइन आसानी के साथ बना पाओगे। तो अभी देखिए यहाँ पे डिज़ाइन जो बाकी रहेगा आपका, तो लेट से कि मोटा मोटा तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे फुटपाथ यहाँ पे क्रिएट किया है, रोड है, बाकी ग्राउंड है और लैंडस्केपिंग है अभी, ठीक है। तो उसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली फुटपाथ पहले क्रिएट करेंगे। यहाँ से नॉर्मली ये डिज़ाइन एक्सटीरियर है, सो
टेंटेटिवली हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसे 2 इंच का थिकनेस ऐड करेंगे ताकि उसे मटेरियल अप्लाई कर पाए हम। ठीक है, अभी रिमेनिंग वर्क आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको रोड यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली सबसे नीचे वाले लेवल पे हम रोड क्रिएट करेंगे टेंटेटिवली यहाँ तक, और इसे भी 2 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन जब भी आप रोड ऐड करोगे तो मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका विड्थ और लेंथ तो अनलिमिटेड चाहिए। व्यूज़ में आपके रोड के 2 एंड पॉइंट नज़र आने नहीं चाहिए। ओके, तो ये बाय रूल्स होता है आर्किटेक्ट्स के कि आपको यहाँ पे रोड जब भी बताओगे कि अपने बिल्डिंग जितना रोड आपको नहीं बताना है। तो मोस्ट ऑफ बिगिनर्स ये गलती कर देते हैं, डिज़ाइंस अच्छा बनाते हैं लेकिन जब लैंडस्केपिंग की बात आती है तो वहाँ पे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर वर्क करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि रोड्स आपको अनलिमिटेड बताने हैं, मतलब व्यूज़ में वो एंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए ताकि व्यू कवर हो अपना, और रोड भी यहाँ से एक्सपांड कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने बिल्डिंग जितना ही रोड हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये गलती बिगिनर्स करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन अच्छा भी हो फिर भी वो आर्टिफिशियल लगता है। तो आपको रियलिस्टिक लुक्स देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने रोड का भी यहाँ पे डिज़ाइन किया है। रोड करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्सेस है, तो उसे भी आप क्रिएट कर पाओगे। नॉर्मली फुटपाथ पे आना है आपको, टेप मेजरमेंट ऑप्शन लेना है, इधर से 6 इंच यहाँ पे कन्वर्ट किया मैंने, सिंपल लाइन से पार्टीशन क्रिएट करूँगा मैं, और फिर से उसे थोड़ा सा हाइट दे दूँगा। ठीक है, ताकि मैं उसे बाद में फिर से मटेरियल अप्लाई कर पाऊँ। तो अभी ध्यान दीजिए, पूरा यहाँ पे जो डिज़ाइन था ब्रिक वर्क, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आपको प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑटोकैड का प्लान इंपोर्ट किया, उसके वॉल्स क्रिएट किए, ग्रुप्स क्रिएट किए, टैग क्रिएट किए, फिर उसके डोर्स विंडोज़ ऐड किए, फिर उसके कंपोनेंट्स कुछ ऐड किए और एक्सटीरियर डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है, और उसके बाद रोड और अदर लैंडस्केपिंग पोर्शन। ठीक है, तो अभी रिमेनिंग जो आपका पोर्शन है वो सिर्फ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। ओके, तो ये रेडीमेड आप 3D वेयरहाउस से यहाँ पे डाउनलोड करके अपने स्केचअप फाइल में आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हम इसको मटेरियल अप्लाई करेंगे और लैंडस्केपिंग का भी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ग्राउंड ऐड किया हुआ है, रोड ऐड किया है, यहाँ पे कार भी है दिख रही है, बर्ड्स भी कुछ है यहाँ पे, और ट्रीज़ यहाँ पे ऐड किए हैं। तो कुछ इस तरह से हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अपना रिमेनिंग प्रोजेक्ट। तो ग्राउंड बिछाने के लिए आप नॉर्मली रेक्टेंगल ले सकते हो। रेक्टेंगल लेने के बाद नीचे आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल, जब भी रेक्टेंगल बनाओगे लेकिन ध्यान में रखिए वो किस लेवल पे बन रहा है। ओके, तो लेवल यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो लेवल में प्रॉपर ग्राउंड में आने के लिए आप सबसे नीचे वाले लेवल पे यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और इसे 1 इंच का थिकनेस ऐड कर देता हूँ मैं, और बाद में उसे आप ग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से कि अभी ये पूरा ग्राउंड मुझे चाहिए यहाँ तक, और इसके आगे भी चाहिए, तो इसके आगे भी आप ले सकते हो, और पीछे की साइड भी आपको पूरा ग्राउंड चाहिए, तो इसे फिर आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। ये यहाँ स्टॉप हुआ क्योंकि यहाँ इसे ब्रेक पॉइंट मिला, तो यहाँ से फिर इसे एक्सपांड करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप ग्राउंड कर सकते हो। फिर इस साइड जूम करना है प्रॉपरली, 1 ही इंच है तो थिकनेस कम होगा। फिर पीछे के साइड भी हम ग्राउंड क्रिएट करेंगे, जितना रोड है उतना, या तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। पूरे व्यू में आपको शो होना चाहिए ग्राउंड, इस हिसाब से आप ऐड कर सकोगे। इस रोड तक मैं अटैच करूँगा। और आपको अगर लगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि रोड के इस साइड पे ग्राउंड है, तो आपको
रोड के उस साइड भी ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। सो फिर से हम रेक्टेंगल ले सकते हैं, बॉटम एज से क्रिएट करेंगे, एक सरफेस क्रिएट करेंगे, बड़ा सा रेक्टेंगल ही बना लेते हैं डायरेक्टली, ताकि आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया ग्राउंड, और इससे 1 इंच हम थिकनेस ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि रोड यहाँ पे आ जाएगा बीच में, रोड के ऊपर आपका ग्राउंड नहीं जा सकता है, तो रोड के नीचे ही रखना है। रोड का थिकनेस यहाँ पे 2 इंच रखा था, यहाँ पे ये 1 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्राउंड भी कन्वर्ट किया है, रोड यहाँ पे बना लिया है। अभी आपको यहाँ पे बाकी के रेडीमेड्स आइटम्स जो रहेंगे वो ऐड करने हैं। ओके, तो रेडीमेड आइटम्स में पहले तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सिंटैक्स है ऊपर, और यहाँ पे टैंक, गेट है, और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम एलिमेंट्स ऐड करने के पहले, ये फाइनल में हम करेंगे, उससे पहले यहाँ पे जो मटेरियल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है उसे हम बकेट टूल का यूज़ करके अप्लाई करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है यहाँ पे, शॉर्टकट है B फॉर बकेट। बकेट यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे कलर में आना है, सबसे नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर होगा जो कि हम रोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा रोड को यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फुटपाथ पे के लिए आप इस मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा प्रॉपरली, आपको जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए रफ स्क्वायर कंक्रीट ब्लॉक, ये पूरे यहाँ पे यूज़ किए हमने, देखिए कंक्रीट ब्लॉक। तो पूरा एक ब्लॉक रहने की वजह से क्या हुआ, वो जितना भी उस ग्रुप में है सारे को एक ही मटेरियल अप्लाई करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रिब को अलग कलर है, इस रिब को अलग है, तो अलग अलग कलर वहाँ पे यूज़ किया है। ऊपर से अगर अप्लाई करोगे तो पूरे ग्रुप को एक ही मटेरियल अप्लाई होगा। तो सेपरेटली देने के लिए आप उसे डबल एंटर कर सकते हो, फिर से B प्रेस करना है, बकेट में आना है आपको, कलर पे क्लिक करना है, और जो कलर यहाँ पे अप्लाई किया है या तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। इस साइड भी सेम कलर है। तो ज़्यादा भी कलर आपको प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करना है। आपको कलर की भी फैमिली होती है, उस अकॉर्डिंग फैमिली के अकॉर्डिंग आप कलर्स यूज़ करिएगा वहाँ पे, ताकि आपका प्रॉपर वर्क हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है, कलर के साथ, डिज़ाइन के साथ, लैंडस्केपिंग के साथ। तो इस तरह से हमने प्रॉपर मटेरियल अप्लाई किया है जहाँ जहाँ वो कलर था। उसके बाद देख पा रहे होंगे इसे यहाँ पे कुछ अलग मटेरियल है। यहाँ पे बकेट का यूज़ करूँगा मैं, ऑल्ट सैम्पल चेक किया, इसका नाम है स्केची ब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्केची ब्रिक नाम है उसका। तो ब्रिक में शायद मिल जाए आपको, तो वहाँ पे सर्च करना है आपको। ब्रिक में अगर नहीं रहेगा, लैंडस्केपिंग में, हाँ लैंडस्केपिंग में आप यहाँ पे एक्सटीरियर जो ये टाइल्स है, ये ब्रिक, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा फिर से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। लेट्स से कि यहाँ पे ग्रास आपको ऐड करना है, तो ग्रास पे क्लिक करके, इस सरफेस पे क्लिक करके आप ग्रास अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर ग्रास चाहिए तो ग्रास अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे भी ग्रास है। यहाँ स्टोन से ऐड किए तो स्टोन आपको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ मार्बल है, वहाँ पे मार्बल ऐड करना पड़ेगा, और पूरा ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बाहर ग्राउंड ऐड करना पड़ेगा। अगर देखोगे इधर ग्राउंड का कलर अलग है, इधर ग्राउंड का कलर अलग है, तो ऐसे दूसरा वाला ग्रास लाइट ग्रीन आप इधर सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक फील आए वहाँ पे। तो जैसे कि कलर वर्क है प्रॉपरली आप दे सकते हो पूरा।
मेटल में आएंगे हम। मेटल में आने के बाद इसको आप मेटल अप्लाई कर सकते हो, ये जो रॉड्स है उसको इसे मेटल अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पर भी मेटल अप्लाई करोगे। मेटल के बाद यहाँ पे ग्लास ऑप्शन है, ग्लास एंड मिरर्स में आके यहाँ पे ग्लास ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये टेक्सचर आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे ब्रिक में आ सकते हो आप। ब्रिक में आने के बाद इसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ये टेक्सचर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस साइड भी चाहिए तो इस साइड भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, वहाँ कुछ अलग है लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग। यहाँ से फिर से कलर चाहिए आपको तो कलर में आ सकते हो आप। यहाँ से वाइट कलर अगर चाहिए तो वाइट कलर भी ले सकते हो आप, प्रॉपर वाइट। वाइट के बाद यहाँ पे स्टोन है, स्टोन में आके आप स्टोन पिक कर सकते हो, कोई भी स्टोन, और यहाँ इस सरफेस पे आप अप्लाई कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ कॉपी करो सब, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लिंथ है, प्लिंथ के लिए मार्बल हम ऐड करेंगे। जहाँ जहाँ ऐड करना है मार्बल वहाँ पे सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से मार्बल्स भी आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कलर नज़र आ रहा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोन्स वगैरह ऐड कर पाओगे। रूफिंग के मटेरियल्स है, रूफ़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मेटल्स है, लैंडस्केपिंग के हैं, वाटर है, वाटर चाहिए तो आप वाटर पे ऐड कर सकते हो। वुडन टेक्सचर चाहिए तो वुडन टेक्सचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आप सारे मटेरियल्स वहाँ पे प्रॉपरली ऐड कर सकते हो। कलर में आऊँगा मैं फ़िलहाल। कलर में आने के बाद सपोज़ ये कलर चाहिए मुझे इसके लिए तो यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर सकते हो आप। इस रिप को भी फ़िलहाल के लिए मैं ये कलर अप्लाई कर सकता हूँ। आपको अगर अलग चाहिए तो यू कैन अप्लाई एज़ पर योर चॉइस। ठीक है, हर क्लाइंट का अपना अपना चॉइस होता है अलग। अकॉर्डिंग टू दैट आप कलर वर्क कर सकते हो उसे प्रॉपरली। तो सारी चीज़ों को कलर होने के बाद यहाँ पे देखिए वाइट कलर अगर देना है और कोई भी कलर अगर आपको रिपीट यूज़ करना है तो बकेट पे पहले प्रेस करना है, ऑल्ट यूज़ करना है, सैम्पल वहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ अप्लाई करना है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वापस आना है कंट्रोल Z कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैटर्न्स भी है, कुछ पैटर्न्स में आपको जो पैटर्न चाहिए आप वो पैटर्न लगा सकते हो। तो ये स्केच ब्रिक जो है वो आपको पैटर्न में नज़र आएगा। तो अगर आप बकेट यूज़ करोगे, हम अभी फ़िलहाल ग्रुप के बाहर हैं वॉल के, अगर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो ये सारे ब्रिक को अप्लाई होगा, मतलब सारे ग्रुप को। ठीक है, लेकिन सारे ग्रुप को एक नहीं अप्लाई करना है हमको, तो इसलिए आप ग्रुप को डबल क्लिक करिए, फिर से बकेट में आइए, सैम्पल क्लिक करिए और फिर उसे पेंट करिए। मतलब इंडिविजुअली आप कलर दे पाओगे अलग अलग। ग्रुप के अंदर आना है आपको। ठीक है, फिर आप बाहर आ सकते हो। मतलब इसको कलर अलग है, इसका पैटर्न कुछ अलग है। तो इस तरह से प्रॉपर आप कलर वर्क कर सकते हो। अभी रिमेनिंग गेट आपको और लैंडस्केपिंग सारे कंपोनेंट्स आपको रेडीमेड यहाँ पे डालने हैं आपके प्रोजेक्ट में। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था किस तरह से डाउनलोड करते हैं हम, और 3D वेयरहाउस का किस तरह से यूज़ करते हैं। तो प्रॉपरली कम्प्लीटली 3D वेयरहाउस जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आप उतने ज़्यादा एलिमेंट्स इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर पाओगे। ओके, तो मैं लाइब्रेरी फ़िलहाल के लिए ओपन करता हूँ मेरी। तो यहाँ पे कुछ आपको लाइब्रेरी नज़र आ रही है। तो ये लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी चाहिए, लेट्स से कि मॉडल्स चाहिए मुझे। अभी यहाँ पे मॉडल में आऊँगा मैं। मॉडल पे आने के बाद यहाँ पे आपको गेट नज़र आ रहा है। तो यही गेट वहाँ पे प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया है। तो इस गेट को मैं ड्रैग करूँगा अपने प्रोजेक्ट में, ओपन करूँगा और यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, उसका पोजीशन कहीं पर भी आए उसे हम इजीली ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो
सपोज़ ये कार चाहिए, यही कार को वहाँ पे प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया है, यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स साइज़ में बड़े होने के वजह से वहाँ पे कुछ समय ले सकते हैं लोड होने के लिए, तो आप वहाँ पे वेट करने के अलावा कोई चांस नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वहाँ पे वेट करिए, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट के बाद आपका वो कंपोनेंट आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोड ले रहा है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे वो लोड हो चुका है। और देखिए कुछ कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से रहेंगे, कंपोनेंट के साथ कुछ एडिशनल आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये एडिशनल पार्ट्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे कंपोनेंट को डबल क्लिक करके एंटर करिएगा उसमें, और जो भी नहीं चाहिए आपको पोर्शन उसे डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इसके नीचे का पोर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कार यूज़ करना है। तो मैं सिर्फ कार पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और बाहर क्लिक करूँगा। तो पोजीशन देखिए कार की कुछ इस तरह से है यहाँ पे प्रोजेक्ट में। तो ऑब्वियसली हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मली रोटेट ऑप्शन यूज़ करेंगे। ऑन फेस यहाँ पे ब्लू कलर आना चाहिए ताकि हम इसे ग्राउंड पे ही रोटेट कर पाए, और इसे प्रॉपरली 90 डिग्री स्पेस। ठीक है, तो अभी रोड के कुछ इस साइड आ रहा है, थोड़ा बीच में चाहिए मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेट का पोजीशनिंग कर लेते हैं। गेट को सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से पिक करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करेंगे हम। कुछ इस तरह से आपका गेट आपके वॉल में जा रहा है, तो हम इसे स्केल कर सकते हैं। स्केल करेंगे डायगोनली, प्रॉपरली फिट हो जाए। तो इस तरह से हमने गेट फिट किया है। अभी कार को भी पोजीशनिंग दे देते उसकी। सेलेक्ट करेंगे कार को, मूव ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और प्रॉपर जहाँ पे भी आपको पोजीशन चाहिए, यहाँ 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 अंदर, तो आप पोजीशन उसकी रख सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि रेशियो आपका गलत ना जाए, मतलब कार बिल्डिंग से बड़ी नहीं दिखनी चाहिए या तो ज़्यादा छोटी भी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे कार को इस पोजीशन में रख लेता हूँ, या तो थोड़ा सा अंदर की ओर, ताकि हमें व्यू में नज़र आए। ठीक है, तो सीन किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। तो सीन में आपके लगभग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके रेंडर में, आपके फाइनल आउटपुट में आना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप कार इसे पोजीशन करते हो कुछ बाहर की साइड और वो आपके व्यू में ही नहीं आ रहा है, फाइनल आउटपुट में नहीं आ रहा है जो कि आपको क्लाइंट को देना है, तो बेनिफिट नहीं है कुछ ऐड करके। तो इस जगह पे ऐड करना है कि जहाँ से आपको फ़ोटो में नज़र आए, सीन में नज़र आए, रेंडर में। ठीक है, तो अभी ये भी ऐड कर दिया है हमने। तो यहाँ पे देखिए फिर से ह्यूमंस है और कुछ ट्रीज़ यहाँ पे बाकी है। तो आप स्केचअप में आइए। स्केचअप में आने के बाद विंडो 3D वेयरहाउस का यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास प्री डाउनलोडेड लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरीज में से आप कंपोनेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स में इंसर्ट कर सकते हो। लाना है, इसे छोड़ना है। देखिए यहाँ पे काफ़ी साइज़ बड़ा हो चुका है। स्केल इट, ऐसे इसे स्केल कर पाएंगे, स्पेस बार। फिर से लाइब्रेरी ओपन करिएगा। लाइब्रेरी ओपन करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे लिखिए, ये बॉय वहाँ पे यूज़ किया है प्रोजेक्ट में, बॉय को कॉपी करेंगे हम और प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ कम है इसका। सो लेट मी स्केल इट फर्स्ट, डायगोनली बड़ा करिएगा इसे, और प्रॉपरली फुटपाथ पे इसे हम मूव करेंगे। तो कंपाउंड वॉल से ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली 5 फीट 6 इंच का नॉर्मल हाइट होता है ह्यूमन का, 4 फीट का कंपाउंड वॉल है, तो इससे छोटा नहीं आना चाहिए, या तो बिल्डिंग जितना हाइटेड भी नहीं आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से अगर आप करोगे तो ये भी कुछ आपका परफेक्ट मैच नहीं है। तो परफेक्ट मैच के लिए आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो 4 फीट है तो लगभग 5 फीट का बॉय है यहाँ पे। इस तरह से आप उसे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर पोजीशन भी याद रखिए, इसके फुटपाथ पे होनी चाहिए।
ना कि ऐसे हाइट, यहाँ पे गलती ऐसे भी हो सकती है, तो कुछ इस तरह से आप रख सकते हो यहाँ पे। तो प्रॉपर यहाँ पे ऑन रेड एक्सिस जब आएगा तब आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर ग्राउंड पे आए, स्पेस बार। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे पोजीशन देने के बाद फिर से हम देखेंगे कि क्या चीज़ें अभी बाकी है। तो लगभग सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ अभी हमको लैंडस्केपिंग और ट्रीज़ ऐड करने हैं कुछ। तो ट्रीज़ ऐड करने के लिए और सिंटैक्स यहाँ पे बाकी है। लाइब्रेरी ओपन करिएगा, यहाँ पे आप सर्च करिए सिंटैक्स कहाँ आपको नज़र आ रहा है। बैक स्पेस में आ सकते हो आप। स्मॉल ट्रीज़ अगर चाहिए डाउनलोड कर सकते हो आप। लैंडस्केपिंग में आके लैंडस्केपिंग पोर्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे चाहिए अभी, लेट्स से कि क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए सिंटैक्स। तो टैंक, अभी देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी से ट्राई करेंगे। कंट्रोल-C, अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, कंट्रोल-V फॉर पेस्ट। डायरेक्टली अगर लाइब्रेरी में वहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है टाइम टू टाइम पे, तो आप डायरेक्टली अदर प्रोजेक्ट में से भी कोई भी कंपोनेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल-C कंट्रोल-V, नॉर्मल कॉपी पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V यूनिवर्सल कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट होता है। तो इस तरह से हमने सिंटैक्स की पोजीशन दे दी है। अभी यहाँ पे ट्रीज़ ऐड करेंगे हम। ट्रीज़ मैंने लास्ट में इंटेंशनली इसलिए रखा है क्योंकि जितने ज़्यादा आप कंपोनेंट्स ऐड करोगे, जितना ज़्यादा हेवी कंपोनेंट्स ऐड करोगे, उतना आपका प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा और ऑब्वियसली वो टाइम भी बढ़ता जाएगा आपका, लैकिंग बढ़ता जाएगा, सिस्टम हैंग करेगा अगर आपका सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस कम है। तो इस केस में ज़्यादा हेवी जो आइटम्स होते हैं वो लास्ट में ऐड करिएगा, या तो ट्राई करिए कि सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज़ करें, ज़्यादा हेवी कंपोनेंट्स आप यूज़ ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम लैंडस्केपिंग में, कंप्लीट स्केचअप ट्रीज़ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, उसे लेके हम ड्रैग करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे छोड़ देंगे इसे। जैसे आप इसे छोड़ दोगे यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा है कि एक बल्क में आपको ट्रीज़ मिले, मतलब वन बाय वन आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्डिंग के पीछे साइड आपको यहाँ पे ट्रीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीज़ हमने कवर अप कर लिया। जितना ज़्यादा आपके ट्रीज़ रहेंगे उतना ज़्यादा बिल्डिंग्स को अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा आपका। तो देखिए एक बार हमने पीछे कॉपी कर लिए। अब फिर से अगर उसको चाहिए आपको तो सेलेक्ट करिए उस कंपोनेंट को जो ट्रीज़ के कंपोनेंट्स है, फिर से उसे कॉपी करिएगा कंट्रोल यूज़ करके, यहाँ पे रख सकते हो आप। रोड के इस साइड भी अगर चाहिए आपको, फिर से कॉपी करिए और रोड के इस साइड में भी आप कॉपी कर पाओगे। तो वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। इस कंपोनेंट में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, या कुछ ट्रीज़ भी नहीं चाहिए। तो उस कंपोनेंट को डबल क्लिक करिए एंड जस्ट सेलेक्ट to that lady, delete. I don't want this tree, so select it and you can delete. अगर आप डिलीट करोगे तो सारे कॉपीज़ में से भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कंपोनेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। बाहर क्लिक करना है आपको प्रॉपरली, और अगर कॉपीज़ चाहिए ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखिए ये कहाँ पे कॉपी हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर ग्राउंड पे कॉपी नहीं हुआ है वो, तो उसे उठाना है। बॉटम फेस सेलेक्ट करूँगा मैं, और इसे जो है प्रॉपर ग्राउंड पे ही प्लेस करूँगा ऑन फेस, ताकि वो प्रॉपर ग्राउंड पे ही प्लेस हो। इसे उठाऊंगा। कॉपी करते वक्त आपको ऊपर से पिक नहीं करना है, ठीक है, नीचे से करना है, ताकि आप उसे ग्राउंड पे ही रख पाओ। देखिए ऑन फेस आ रहा है, तो ऑन फेस पे ही आपको अगर रखना है तो ऑन फेस पे आप क्लिक कर सकते हो। मेक श्योर कि बिल्डिंग के अंदर पेड़ आपके ना आ जाए।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ लैंडस्केपिंग का पोर्शन भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये फाइनल है अपना। देखिए लगभग सेम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे रोड स्ट्रिप्स अभी बाकी है। देखिए यहाँ पे रोड स्ट्रिप्स है, अपने प्रोजेक्ट में रोड स्ट्रिप्स अभी बाकी है। तो यहाँ पे हम आएंगे नॉर्मली, ये तो कोई ग्रुप में नहीं है, तो डायरेक्टली हम रेक्टेंगल लेंगे एक बड़ा सा। ये देखिए, ये साइड स्ट्रिप्स के लिए 2 रेक्टेंगल बनाएंगे हम, एक ही बनाएंगे, उसे कॉपी करेंगे। तो अभी लोड लेना शुरू हो चुका है क्योंकि कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं इसमें। यहाँ से एक रेक्टेंगल हम डायरेक्टली रोड के एंड तक एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी फ्रेशर्स गलती कर देते हैं, रेक्टेंगल बनाते वक्त भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं ले पाते। उसे बकेट यूज़ करना है, कलर में आना है, प्रॉपर वाइट कलर देंगे हम यहाँ पे। इसे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल, और इस एंड में भी प्लेस करेंगे। तो साइड स्ट्रिप्स हमारे रेडी हो गए। अभी कुछ आपको यहाँ पर भी स्ट्रिप्स नज़र आ रहे हैं, वो भी हम क्रिएट करेंगे सेम मेथड से। इसका विड्थ ज़्यादा हो चुका है, आप एक्चुअली में कम कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगल लेंगे हम नॉर्मली, एरो का यूज़ करके उसे ओरिएंटेशन चेंज करेंगे उसका। और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे डबल क्लिक करेंगे, कॉपी, कंट्रोल, लास्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम, और बीच में फोर्स स्लैश एंटर। तो इस तरह से आप कॉपी कर पाओगे। ठीक है, डबल क्लिक, कंट्रोल यूज़ करना है, प्लस का सिंबल आ रहा है मतलब आप ऐड कर सकते हो। कंट्रोल होल्ड किया है मैंने, डबल क्लिक, सारे को कॉपी करेंगे हम, इस पॉइंट से उठाएंगे कंट्रोल का यूज़ करके। जहाँ पे आपको सेकंड स्ट्रिप्स चाहिए वहाँ पे आप ऐड कर पाओगे। देखिए ऊपर नहीं करना है आपको, यहाँ पे अगर ऊपर आओगे तो गलत हो सकता है। तो प्रॉपर जूम करना है आपको। ऑन फेस आने के बाद आपको क्लिक करना है ताकि वो प्रॉपर, यहाँ पे देखिए वो कहीं और चले गए, तो यहाँ पे कंट्रोल Z करिएगा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही दबाऊंगा प्लस सिंबल नज़र आ रहा है, फिर से ऐड करना है जिसे आपको कॉपी करना है सारी चीज़ों। डबल क्लिक, फिर आप कंट्रोल का यूज़ करके मूव ऑन लाइन, ऑन फेस पे क्लिक करना है आपको, स्पेस बार, तो यहाँ भी ऐड हो जाएंगे। तो जहाँ भी आपको पोर्शन चाहिए कुछ उस तरह से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने कंप्लीट बिल्डिंग का डिज़ाइन किया है सिंगल फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको अलग से कमांड सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमने कमांड सीखे थे कमांड सेक्शंस में, सारे कमांड्स का यूज़ करके हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू। आने वाले क्लासेस में इसका इंटीरियर व्यू और वी-रे के साथ इसका रेंडरिंग हम करने वाले हैं ताकि काफ़ी रियलिस्टिक व्यू आपको नज़र आए।